Yes, sir. हाँ, हाय त्रिशा, कैसे हो आप बेटा? Sir, I'm all good. आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। मैं आपको एक बार पिन कर देता हूँ यहाँ पे आपकी वीडियो। कैन यू ओपन योर वीडियो इफ दैट इज पॉसिबल? Sir, let me try it. हाँ, त्रिशा बेटा कैसे हो आप? Yes, sir, all fine. तो अभी त्रिशा जो है वो हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में है। और हम त्रिशा से जानेंगे त्रिशा के बारे में, एग्जाम के बारे में। तो त्रिशा, अपना थोड़ा सा इंट्रो बताइएगा, कितना स्कोर आया था आपका? ऑल इंडिया रैंक आई थी? Basically, last year was मेरा first attempt NEET में and I got 625 वेरी out of 720. गुड। All that miss happened. तो उसकी वजह से my rank was like something 46,000, 47,000. तो जिसकी वजह से I was getting teams में I was getting almost all. राइट। Manipal and Hamdard and all of them. Hmm. So like even sir helped out. तो हमारा थोड़ा था कि we wanted near to the like पास लेना था. हाँ। So we were somehow कि Hamdard was a very good option because Yes. to be deemed university था and top सबसे ऊपर उनकी cut offs थी. राइट। So I got first round में and I took Hamdard there and then. नहीं तो त्रिशा बेटा, हम जैसे आज पेरेंट्स को हमने बुलाया है, जिससे अगले संडे को 4 मई को नीट का एग्जाम है 2025 का, है ना। एंड ग्रेटफुली कि आप एग्जाम दोबारा नहीं दे रहे, अपनी एमबीबीएस की जर्नी शुरू कर चुके, यू मस्ट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, है ना, क्योंकि ये बड़ा ही स्ट्रेसफुल ओकेजन होता है या टाइम होता है। सो I know what it feels like being there. सो लास्ट के ये एक हफ्ते क्या करना चाहिए, कैसे मतलब आइडियली एक स्टूडेंट को अपने को हैंडल करना चाहिए? सर जैसे मोस्टली लोग अभी किसी ना किसी कोचिंग से एसोसिएटेड थे ऑब्वियसली, तो कोचिंग का बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी होता है और उसको रिवाइज करने अगर बैठ गए तो फिर मिस आउट हो जाएंगी बहुत सारी चीजें। तो एट द एंड इफ यू हैव एक हफ्ता तो एटलीस्ट बायो बिकॉज स्ट्रेट आती है एनसीईआरटी से, कहीं बाहर नहीं जाएगा एक भी शब्द। तो रिवाइज पूरी एनसीईआरटी बिकॉज लाइन टू लाइन पिक होते हैं क्वेश्चन। और इवन इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री फिजिक्स सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज करो इस टाइम, कोई एक्सटर्नल कंटेंट मत उठाओ। और जैसे इवन सर वुड हैव बीन सेंडिंग यू पीवाईक्यूज, वो पेपर्स भेजते हैं, हमें भी भेजे थे, आपको भी भेजे होंगे उन्होंने, उनको अटेम्प्ट कर लो, ओएमआर भर के देख लो और सिर्फ एनसीईआरटी देख लो। और पेपर के दिन कितने बजे आप पहुंच गए थे? और क्योंकि आपका दिल्ली का सेंटर था, दिल्ली में कई बार सेंटर जो बहुत दूर मिल जाता है ना? नहीं, मेरा वाज गुड़गांव में एक। हाँ, सॉरी, आपका गुड़गांव में ही था। जी, ठीक है। तो आपका जो सेंटर में आप लोग व्हाट टाइम यू रीच्ड, किस टाइम बच्चों को पहुंच जाना चाहिए, और एंट्री करके फिर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और ऐसी कौन सी चीज हुई थी जिससे आपको थोड़ा सा डर भी लगा कि कैसा होगा, क्या होगा, कुछ हुआ था? सर बेसिकली पहले से बहुत हाइप कर दिया जाता है कि आप कोई रिंग नहीं पहनोगे, आप कोई लॉकेट नहीं पहनोगे, कुछ नहीं पहनोगे। सो आइडियली सब कुछ उतार देना, इवन इनफैक्ट जो रबर बैंड वगैरह होता है वो भी वो आपसे उतरवा लेंगे, कुछ नहीं। आप इवन यू वो ओपन हेयर अंदर फॉर गर्ल्स स्पेशली। तो वहां पर थोड़ा ऑब्वियसली लगता है, पैनिक भी लगता है, फर्स्ट टाइम होता है तो अजीब लगता है, बट आइडियली पेपर से 2 घंटा पहले यू शुड बी नियर द सेंटर, ठीक है। और 12:30 बजे तक आप एंटर कर गए थे? हाँ जी। और गेट से आपको जो एंट्री तक पीपल वेर सपोर्टिव कि कैसे थे वहां पे? मतलब जो चेकिंग होती है या जो एक होता है ना, जो एंट्री होती है वहां पे एक्चुअली बहुत रश हो जाता है। हाँ। एक पॉइंट पे तो थोड़ा घुसने में एक बार को बहुत ज्यादा रहता है कि आपके पास फोटोग्राफ सही से है कि नहीं, आपके पास आधार कार्ड सही से है कि नहीं, बिकॉज वहां लोगों को भगा भी दिया जाता है इफ यू डोंट हैव सब कुछ। बट अंदर यू विल बी गाइडेड अच्छे से, आपको बताते हैं वो स्टेप स्टेप पे हर जगह बताते रहेंगे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। हाँ, तो पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप 11 बजे तक आप गाड़ी लगा दीजिए, क्योंकि कई बार पार्किंग नहीं मिलती है। 30 मई को, 29-30 मई को आपको सेंटर पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का सेंटर कहाँ है। अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम, अगर वो स्कूल नहीं जानते, आप वो लोकेलिटी नहीं जानते, तो एक बार वो लोकेशन दिखाइए, वहां पे प्लानिंग करके आ जाइए कि आप अपनी गाड़ी
कहाँ पर लगाएंगे, हाउ विल यू, और कैसे आप वहां पे पहुंचेंगे, कहाँ पे आप गाड़ी लगाएंगे, कहाँ पे आप खड़े रहेंगे। दूसरी बात, कई बार मैंने देखा है कि बच्चे अंदर चले जाते हैं और किसी डॉक्यूमेंट की वजह से उनको बाहर आना होता है, जैसे अभी त्रिशा ने बताया कि वहां पे चेकिंग होती है, मतलब एक बार आप स्कूल में एंटर कर गए उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गेट पे जहां पे पेरेंट और बच्चा, पेरेंट पीछे रह जाता है बच्चा आगे जाता है, वहां पे चेकिंग होती है। आपका पासपोर्ट, आपका आईडी प्रूफ ओरिजिनल में, आपका एडमिट कार्ड भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ, पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगी है कि नहीं लगी, बच्चे ने जो चीजें पहनी। तो हो सकता है कि किसी वजह से बच्चा आपको ढूंढे, तो जब तक बच्चा अंदर स्कूल में ना पहुंच जाए तब तक उसको अपनी आंखों के सामने रखिए। द कैंडिडेट शुड बी विजिबल टू द पेरेंट, क्योंकि वो कोई भी रीजन से आपको ढूंढ सकता है और कोई चीज आपसे मांग सकता है, और वो अगर आप नहीं दिखे तो वो पैनिक भी कर सकता है। तो त्रिशा, फोल्डर अलाउड है क्या अंदर? सर अगर ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ही सी थ्रू फोल्डर है, तो आप ले जा सकते हो, बट वो अंदर तेरा हाई चांसेस कि वो भी हटाएगी, बिकॉज 4-5 जगह तक चेकिंग होती है, आगे तक होती रहती है 4-5 बार। हाँ, बट क्योंकि देखिए जैसे त्रिशा ने बताया, आप क्लासरूम जब ढूंढ रहा होगा बच्चा तो वो डिस्पर्स हो चुका होगा, छोटे छोटे ग्रुप बन गए होंगे, लेकिन जो एंट्री पॉइंट है, क्योंकि वहां पे बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है, बहुत सिक्योरिटी होती है, तो वहां पे भीड़ होती है और वहां पे डॉक्यूमेंट फोटो गिरने का डर होता है। तो मैंने ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन त्रिशा से इसलिए पूछा। एक सिंपल, मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में प्रोग्राम के, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का 5 रुपए का या 10 रुपए का फोल्डर, जिसमें कोई भी स्लाइडर ना हो, वो एक फोल्डर में अपने डॉक्यूमेंट सारे रख लीजिएगा। अगर वो फोल्डर फिकवा भी देते कोई टेंशन नहीं है, वो बाद में हो जाएगा, वहां पे भीड़ कम मिलेगी। मेन प्रॉब्लम होती है सिक्योरिटी चेकिंग में, जो एकदम फर्स्ट एंट्रेंस होता है, राइट त्रिशा? यस सर, बिल्कुल। तो त्रिशा, फिर जब आप अंदर गए वहां पे क्लासरूम कैसा था आपका? सर सबसे पहले तो अराउंड हाफ एन आवर तक आपको चेकिंग करवाना पड़ेगा, बिकॉज आपके फिंगरप्रिंट्स चेक होंगे वहां पर, आधार कार्ड से वेरीफाई होंगे, सब कुछ होके आप क्लास में पहुंचोगे तो वहां पे टेबल पे लगा हुआ होता है, स्टिक हुआ हुआ होता है, और वहां पे आपको बिठा दिया जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद व्हेन द पेपर्स कम क्लास में, तो क्लासरूम लॉक हो जाएगा, उसके बाद अंदर बाहर कोई वो नहीं, कोई हम्म कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, कुछ नहीं, एंड यू आर नॉट अलाउड काफी टाइम तक तो वॉशरूम वाटर कुछ नहीं। हम्म। तो वाटर बॉटल आप लेके गए थे, मैंने बोला था पानी की बोतल ले सर जाने वो, के लिए। हाँ, दैट ट्रांसपेरेंट वाला छोटा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, यू कैन टेक। हाँ, ठीक है, तो वो उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा था, राइट? नहीं, स्पेक्स हम्म, के लिए, ट्रांसपेरेंट बॉटल के लिए कोई मना नहीं करे। ठीक है। और पेन वगैरह का जैसे था ही कि भाई पेन आप बाहर से नहीं ले जा सकते, आपको वहीं पे सब कुछ मिलेगा। पेन वहीं पे मिलेगा। तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए कितना टाइम आपको लगता है कि एक बच्चे को आइडियली, अगर जो सोच रहा है कि मैं 600 650 या 550 का स्कोर करूंगी, तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए? सर जैसे 45 क्वेश्चन है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, हम्म और 90 क्वेश्चन है अकेले बायो में, हम्म। तो यू शुड ट्राई कि 90 मिनट्स एटलीस्ट से 90 से कम ही लगे बायो। अच्छा। बायो आप जल्दी करनी चाहिए, और साथ साथ प्लीज उसको मार्क करो। एंड में इतने लोगों का हम सुनते हैं बाद में कि ओएमआर ही गलत हो गई। हाँ, अच्छा, आपको कितने, मतलब काफी इंस्टेंसेस है जहाँ पे ओएमआर गलत हो गई? या बहुत सारे मिलते हैं कि एक सेक्शन गलत हो गया, 10-12 क्वेश्चन चले गए सीधा। ओके, ओके। और नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या देखा आपने, नेगेटिव मार्किंग? सर नेगेटिव तो अगर आपको मतलब 50-60% आइडिया है किसी क्वेश्चन का, तो एक एजुकेशनल गेस यू कैन ट्राई, बट अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आइडिया नहीं है तो उस पर तुक्का मत मार, फिर एक एक नंबर पे रैंक शफल होती है आपकी हजारों में। हजारों में। हाँ, सही है, सही है। और इसमें जब पेपर हम दे रहे हैं, बच्चे जब स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कैसे डिसाइड करें कि कौन सा पेपर, मतलब जैसे पेपर खोला हमने, है ना, उसमें एक स्लिप होती है, उसको फाड़ना होता है, उसके बाद वो पेपर खोलना होता है, जब खोला जाता है, तो कैसे एक बार डिसाइड करें कि विच पेपर, विच सेक्शन आई शुड स्टार्ट विद? सब बायो तो पहले ही कर लेनी चाहिए, बिकॉज एंड में टाइम शॉर्ट पड़ने लगता है, उसके बाद 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा लगता ठीक है। है, और एक बार आपने बायो कर ली तो आपको दिखता है कि मेरा आधा पेपर हो गया, हम्म। तो ठीक है। उससे एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि ठीक है आगे तो फिर जो स्ट्रांग है आपका, केमिस्ट्री स्ट्रांग हो या फिजिक्स स्ट्रांग हो, वो पहले कर दो। ओके, ओके, ठीक है। और अभी कैसा लग रहा है, कॉलेज में पढ़ाई कैसी चल रही है? सर जनरली फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स, आपको एक बार नीट आपका हो जाता है तो इट गेट्स अ लॉट इजी, हाँ। बहुत कम, यू गेट एट अ कंफर्टेबल स्टेज। ऑब्वियसली प्रेशराइजिंग है, क्योंकि वो तो हाइप कर रखा है बहुत ज्यादा, बट
स्टिल अच्छी है चीजें, if you keep doing consistently तो हो जाता है। राइट राइट, थैंक यू त्रिशा, आप आए और कुछ बातें आपने बताई। कुछ बातें जो हैं, जैसे आपने बोला कि बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, एक बच्चे ने पहले बोला था फिजिक्स अटेम्प्ट करनी चाहिए क्योंकि उसने, तो मेरा ये कहना है बच्चों से, पेरेंट्स से भी, कि आपने अभी तक जिस तरह से, देखिए सबने, जो भी बच्चा है उसने ये बात जरूर बोली है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहना चाहिए और कुछ अलग अलग इन्वायरमेंट में देना चाहिए, केवल एसी रूम में नहीं देना चाहिए, कभी शोर शराबे में देना चाहिए, कभी धूल धक्कड़ में, कभी मिट्टी में, मतलब अलग अलग लोकेशन आइडेंटिफाई करिए घर के पार्ट में या जहां भी एग्जाम दे रहे हो वहां पे दीजिए। और जिस तरह से अभी तक आपने पेपर दिया है उसी तरीके से उस दिन भी अपने आप को कंफर्टेबल रखते हुए पेपर की शुरुआत करिए और पेपर को खत्म करिए। थैंक यू त्रिशा, बेस्ट विशेस Thank फॉर you योर so much. करियर एंड Thank बी you ए so much. All the best everyone. ऑल द बेस्ट टू यू टू यू एज वेल। थैंक यू, बाय।